नमस्कार, जीके बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम लेके आए हैं। जो शिक्षक पद हैं उसमें बढ़ोतरी की बात की गई है और टीजीटी पीजीटी में जो कुछ चेंजिंग होने की बात हो रही है। टीजीटी और पीजीटी में जो परीक्षा है उसका भी पैटर्न चेंज करने की बात चल रही। और यूपी पुलिस में भी आप देख सकते हैं कि आयु में छूट दी गई है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा, हम आपको सारी जानकारी देते हैं। तो पहली जानकारी हम बताते हैं, जो पुलिस भर्ती में आयु में छूट दी गई है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ट्वीट किया है। तो उसके बारे में हम आपको पढ़ के बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने बताया है कि युवाओं के हित में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के युवाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा को 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार से सभी आयु की सीमा में या सभी कैटेगरी में 3 वर्ष एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गए हैं। तो ये हम आपको बताते हैं। तो अब हम बताएंगे कि किस प्रकार से बढ़ाया गया है। देख सकते हैं आप इसमें कि जो पहले आयु सीमा थी, देख सकते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस की थी 18 से 22, एससी एसटी और ओबीसी की थी 18 से 27 जो पहले थी, और फीमेल की थी 18 से 25। लेकिन कल के बाद जो 3 वर्ष की छूट दी गई है पुलिस भर्ती में, तो उसके बाद हम बताते हैं कि कितना आपका एज हो चुका है। यूआर और ईडब्ल्यूएस की जो आयु सीमा है 18 से 25 बढ़ा दी गई है। अब और एससी एसटी की जो आयु सीमा है वो 18 से 30 वर्ष कर दी गई है, और फीमेल की जो आयु सीमा है 18 से 28 कर दी गई है। तो जो यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 1998 1 जुलाई 1998 के बाद जिसका जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भर सकता है। इस बात को आप जान लेना। तो अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आ रही हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। जब फॉर्म निकला था तब इसकी एज इतनी रखी गई थी, लेकिन कल के बाद चेंज करके 3 वर्ष बढ़ाने के बाद आपकी आयु सीमा इतनी हो गई है। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ चुकी होगी। अब हम आपको बताते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया है कि फरवरी में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। और फरवरी में भी ये बताया गया है, आप देख सकते हैं इसमें कि जो आपका एग्जाम है, एग्जाम का जो सेंटर बुक किया जा रहा है वो 18 फरवरी को उपलब्ध कराने की बात चल रही है। तो आपकी जो एग्जाम है 18 फरवरी को हो सकता है। तो आपके पास मात्र 40 से 45 दिन है। तो आप देख सकते हैं इस नोटिस को कि उत्तर प्रदेश पुलिस के माध्यम से भेजा गया है और इसका एग्जाम 18 फरवरी को कंडक्ट कराने की बात चल रही है। ये देख सकते हैं आप इस न्यूज़ को भी देख सकते हैं कि जो आपकी पुलिस भर्ती में 3 वर्ष की एज बढ़ाई गई है उसका ये ऑफिशियल लेटर है। ये लिखा भी है विज्ञप्ति सूचना शुद्धिकरण, जिसमें देख सकते हैं आप कि 3 वर्ष की छूट की गई है सभी वर्गों में। तो सभी श्रेणी में के अभ्यर्थियों में अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी गई है, जिसमें हमने आपको बताया है। तो आप इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती का पुराना विज्ञापन अपडेट कर चयन प्रक्रिया की मांग। इस प्रकार से जब नया शिक्षा आयोग बनेगा तो उससे मांग की जा रही है कि जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म 2022 में भरवाए गए थे उसको दोबारा से ओपन किया जाए। तो टीजीटी पीजीटी में जितने पद थे उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ में जो दोबारा से फॉर्म खोला जाएगा तो इसमें स्टूडेंट दोबारा से अप्लाई करेंगे या फिर नए स्टूडेंट उसमें जुड़ेंगे, तो पदों की संख्या बढ़ेगी। साथ में जो आपके कैंडिडेट हैं वो भी आपके बढ़ेंगे। तो वो इसी लेटर में मांग की जा रही है। हम आपको पढ़ के बताते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य चयन की प्रक्रिया आवेदन की प्रक्रिया के बीच प्रतियोगियों ने पूर्व में जारी शिक्षा पद भर्ती को अपडेट कराने की मांग की है और कहा है कि जुलाई 2022 में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन के असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों तथा जून 2022 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के 4163 पदों की भर्ती आई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे न बढ़ सकी। इस दौरान इन पदों की अर्हता रखने वाले युवाओं की संख्या बढ़ गई है। साथ ही साथ में कॉलेज में रिक्त पद की संख्या भी बढ़ गए हैं। ऐसे में विज्ञापन अपडेट कर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए जाने की मांग उठाई गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने बताया है कि विज्ञापन अपडेट किए जाने पर अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के अवसर मिल सकेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया है। और आप देख सकते हैं आगे न्यूज, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में बदल गई व्यवस्था। टीजीटी पीजीटी भर्ती में जो आपके एग्जाम होना है उसमें सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपके जो पहले फॉर्म भरवाए गए थे तो प्रधानाचार्य और जो प्रिंसिपल में पद खाली थे वे थे 3041। और देख सकते टीजीटी में आप देख सकते हो, पीजीटी में देख सकते हैं तो आपके जो पीजीटी में फॉर्म खाली थे वो देख सकते हैं कितने थे 2522। और टीजीटी में आप फॉर्म देख सकते हैं वो थे 16750 आपके पद खाली थे। तो इसके फॉर्म पहले भरवा चुके हैं। तो
अब इसमें जो आपकी परीक्षा होनी है उसकी परीक्षा नया शिक्षा आयोग करवाएगा, लेकिन उसमें मांग की जा रही है कि जो आपका पेपर होता था 125 नंबर का, और जो आपका 125 नंबर का पेपर होता था उसमें टोटल आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता था और कोई क्वेश्चन नहीं आते थे। जैसे आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया है तो आपके हिंदी के 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लिया है तो आपके इंग्लिश के 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके क्वेश्चन जो थे 125 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आते थे। लेकिन अब जो आपका नया शिक्षा आयोग है उसके अकॉर्डिंग आपके इसमें जीएस के क्वेश्चन भी आपके ऐड होंगे, ध्यान रखना। और जो आपकी परीक्षा है वो 2 घंटे की होगी, इस बात को भी नोट कर लेना कि आपकी परीक्षा 120 मिनट की होगी। जो आपको करना होगा साथ ही साथ में हम दिखाते हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षित स्नातक की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जबकि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी होगा। प्रवक्ता में लिखित परीक्षा के पूर्णांक का 90 अंक और साक्षात्कार का 10% लिया जाएगा। जैसे कि प्रवक्ता का जो एग्जाम होना है उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसके 90% देखे जाएंगे, प्लस आपका जो इंटरव्यू होगा उसका 10% ऐड करके दोनों का 100% से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, इसमें लिखा हुआ है। और साथ में हम बता चुके हैं कि आपको जो नए पद जोड़ने की बात चल रही है, साथ में जो आपके फॉर्म है दोबारा उसको खोलने की बात चल रही है कि उसमें और बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें और बच्चे उसको फिलअप कर सकें। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। तो हमने आपको टीजीटी पीजीटी की 2 न्यूज़ बताई हैं, जिसमें बताया है कि आपकी जो नया शिक्षा आयोग है उसमें जीएस के क्वेश्चन ऐड करने की बात चल रही है साथ में, और साथ में और जो आपका जो टीजीटी पीजीटी है उसका फॉर्म दोबारा ओपन खोलने की मांग स्टूडेंट के द्वारा चल रही, ताकि बच्चे और भर सकें उस फॉर्म को, क्योंकि जो आपके फॉर्म है वो 4 से 5 साल बाद आते हैं। साथ ही साथ में जो आपके पद खाली हो चुके हैं उनको भी ऐड करने की मांग चल रही है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं इस न्यूज़। तो आई होप न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।